ओम श्री गणेशाय नमः। भवं भवानी सहितं नमामि। माता पार्वती शिव जी से प्रार्थना करती हैं, वह रामचरित्र का वर्णन भक्ति ज्ञान विज्ञान तथा विभाग सहित करने के लिए कहती हैं। शिव जी पार्वती जी पर प्रसन्न हो श्री रघुनाथ जी का चरित्र कहने लगे। त्रिपुरासुर का वध करने वाले भगवान शिव आनंद भरी वाणी में पार्वती जी को संसार का परम हितकारी बताते हैं, जो राम कथा के द्वारा जगत का कल्याण चाहती हैं। जो राम कथा नहीं सुनना चाहते उनके कान सांप के बिल के समान हैं। जो भगवान की भक्ति हृदय में न रखने वाले हैं वे मुर्दे के समान हैं। जिस प्रकार भगवान श्री राम अनंत हैं, उनकी कीर्ति और गुण भी अनंत हैं। शिवजी कहते हैं कि हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। तुमने जो कहा वे राम कोई और हैं, जिन्हें वेद गाते हैं और मुनिजन ध्यान करते हैं। जो झूठ सच नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य इस तरह कहते सुनते हैं। श्री रामचरितमानस जी का 114 दोहे तक का पाठ 31 दिन में पूर्ण हुआ। आज 32वां दिन। श्री रामचरितमानस जी में तुलसीदास जी जो लिखते हैं, मैं उसको यथा क्षमता यथा बुद्धि कहता हूं। जय श्री राम। अज्ञय को विदयंधय भागी, काई विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विशेषी, सपने हूँ संत सभा नहीं देखी। कहीं ते वेद असम्मत बानी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखहि किमि दीना। जिनके यगुन न सगुन विवेका, जल्पहि कल्पित वचन अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमाहि, तिन्हि कहत कछु अघटित नाही। बातुल भूत विबस मतवारे, ते नहीं बोलहि बचन विचारे। जिन कृत महामोह मद पाना, तिन कर कहा करिय नहीं काना। अस निज हृदय विचारितजु, संशय भजु राम पद। सुनु गिरिराज कुमारी, भ्रमतम रवि कर बचन मम। जो अज्ञानी मूर्ख अंधे और भाग्यहीन हैं, और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी छली और बड़े कुटिल हैं, और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए, जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसी वेद बुद्धि बातें कहा करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें। जिनको निर्गुण सगुण का कुछ विवेक नहीं है, जो अनेक मनगढ़ंत बातें व्यक्त करते हैं, जो श्री हरि की माया के वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्कर में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। जिन्हें वायु का रोग, सन्निपात, उन्माद आदि हो गया हो, जो भूत के वश हो गए हों और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान नहीं देना चाहिए। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचन सुनो। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगुन अरूप अलख अज जेई, अगुन अरूप अलख अज जोई। भगत प्रेम बस सगुन सोई, जो गुण रहित सगुन सोई कैसे। जलु हिम उपल बिलग नहीं जैसे, जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा। तेहि किमि कही अभिमोह प्रसंगा। राम सच्चिदानंद दिनेशा,
नहीं तह मोह निसाल बलेसा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान विहाना। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमिति अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावरनाथ। रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कहि शिव नायउ माथ। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि पुराण पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण अरूप अर्थात निराकार, अलख अर्थात अव्यक्त जिसको व्यक्त न किया जा सकता हो, और अजन्मा, वही भक्तों के प्रेम वश सगुण हो जाता है। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे है? जैसे जल और ओले में भेद नहीं, दोनों जल ही हैं, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही है। जिसका नाम भ्रम रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उनके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है? श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं। वहां मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है, लेश मात्र भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और षडैश्वर्य युक्त भगवान हैं। सभी ऐश्वर्यों से युक्त भगवान हैं। वहां तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान अहंता और अभिमान ये सब जीव के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप परमात्मा प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट है, जीव माया और जगत सबके स्वामी हैं, वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। निज भ्रम नहीं समुझहि अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी। जथा गगन घन पटल निहारी, झांप्यउ भानु कहहि कुविचारी। चितव जो लोचन अंगुली लगाए, प्रगट जुगल शशि तेहि के भाए। उमा राम विषयिक यस मोहा, नभतम धूम धूरि जिमि सोहा। विषय करन सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामु, मायाधीश ज्ञान गुण धामु। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्यैव मोह सहाया। रजत सीप महु भास जिमि, जथा भानु करबारी। जदपि मृषा तिहु काल सोई, भ्रम न सकई कौटारी। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देख कर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। जो मनुष्य आंख में उंगली लगाकर देखता है, उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट प्रत्यक्ष है। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का सोहना अर्थात दिखना प्रकट होता है। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिनी या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप हैं। विषय, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा ये सब एक ही सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का
इंद्रियों के देवता से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक है अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। यह जगत प्रकाश्य है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी, ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य ही भासित होता है, सत्य जैसा भासित होता है। जैसे शीत में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रतीति होती है, यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। जय सिया राम। आज अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं श्री रामचरितमानस जी की पंक्तियों को यही विराम देता हूँ। अपराधों, भूल चूकों, त्रुटियों के लिए भगवान भवानी शंकर जी से, सिया रामचंद्र जी से क्षमा मांगता हूँ। जय सिया राम।